साथियों, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से संबंधित यह दूसरा क्लास है और हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे हम लोगों ने पिछला वीडियो में क्वेश्चन देखा था, अब उसके बाद क्वेश्चन की संख्या 46 यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। स्यादवाद सिद्धांत है किसका? लोकायत धर्म का, शैव धर्म का, जैन धर्म का, वैष्णव धर्म का। स्यादवाद यह दो शब्दों के मेल से बना है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था। स्याद जोड़वाद, किसी एक वस्तु के होने से किसी एक वस्तु के बारे में 100% सही या 100% गलत है नहीं कहा जा सकता है। तो यह जैन धर्म से संबंधित है। लोकायत धर्म हमने पहले भी वीडियो में चर्चा किया था कि चार्वाक इस संप्रदाय के प्रवर्तक थे और उनका कथन था, जब तक जिए सुख से जिए, कर्ज लेकर के घी पिए। 47 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? आसान भी क्वेश्चन डाला गया है, कुछ भी पूछा जा सकता है। 563 ईसा पूर्व, 558, 561 BC, 544 BC। तो 563 ईसा पूर्व में भगवान गौतम बुद्ध का जन्म जो है वह हुआ था। इनको भगवान विष्णु का अवतार भी माना गया है। 48 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला, बनारसी, गिरनार, उज्जैन। तो विक्रमशिला, महाविहार इसको कहते हैं। पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा भागलपुर के समीप इसकी स्थापना जो है वह कराया गया था। मुहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने आक्रमण करके इसको ध्वस्त कर दिया था। 49 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, बराबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों ने, थारुओं ने, जैनों ने, तांत्रिकों ने। तो बराबर की गुफा और नागार्जुन की गुफा जो गया में है, इसका निर्माण जो है अशोक और उसके पौत्र दशरथ के द्वारा कराया गया था। तो यहाँ पर केवल बराबर पूछा गया है, किसके लिए? तो आजीविकों के लिए, आजीवक संप्रदाय के जो भिक्षु थे उन्हीं के लिए कराया गया था। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक जो थे वह मखली गोसाल थे। 50 नंबर क्वेश्चन है यहाँ, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। मास्की का लघु स्तंभ, रुमेनदेई स्तंभ, क्वीन स्तंभ, भाब्रू स्तंभ। तो आपको यहाँ इसका आंसर जो है वह बतलाना है। स्वयं को मगध का सम्राट किसमें अशोक के द्वारा बताया गया? यह काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है साथियों, और यह बार बार पूछा भी जाता है। डी आंसर हो जाएगा भाब्रू स्तंभ लेख। इसमें मगध का राजा या मगध का सम्राट। पुराण में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। गिरनार अभिलेख में अशोक मौर्य कहा गया है और मास्की गुर्जरा में अशोक का नाम जो है वह अशोक मिलता है। तो यह ध्यान रखना है। अब 51 नंबर क्वेश्चन है यहाँ, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? यह आपको बताना है। श्रवणबेलगोला, लुम्बिनी, कुलगुमलय, पावापुरी। तो श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई, राजगीर के पावापुरी जो बिहार में है, और यहीं पर महावीर स्वामी की जो है मृत्यु हो जाती है। 52 नंबर क्वेश्चन, सर्वप्रथम शून्यवाद का सिद्धांत जो है वह का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम? असंग, वसुबंधु, नागार्जुन, दिंगनाग। तो 52 का आंसर जो है नागार्जुन हो जाएगा। इन्होंने ही शून्यवाद का प्रतिपादन जो है वह किया था, जिसको माध्यमिक के नाम से भी हम लोग जानते हैं। महावीर की माता कौन थी? यशोदा, अनोजा, त्रिशला, देवानंदी।
तो महावीर स्वामी की माता का नाम था त्रिशला देवी, जो चेतक नरेश की बहन थी, वैशाली के चेतक नरेश लिच्छवी वंश के। यशोदा महावीर की पत्नी का नाम था। अन्नोजा महावीर की बेटी का नाम था। 54 नंबर क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति या सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, कश्मीर, राजगृह। तो यह तो आप लोग जानते हैं, कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन यहाँ पर हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगीर में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? अभी हम लोगों ने चर्चा भी कर दिया। तो ये तो आप लोग ऐसे ही एक क्वेश्चन मिल गया, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन के द्वारा किया गया था। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर, राजगृह। तो अशोक के समय में तो पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वह किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगीर में हुआ था और अजातशत्रु के संरक्षण में हुआ था। अब यहाँ हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में एक समान जो है वह नहीं है? अहिंसा, आत्मदमन, वेदों के प्रति उदासीनता, रीति रिवाजों की अस्वीकृति। तो ये कॉन्सेप्ट आधारित क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोग निश्चित रूप से दीजिएगा, वो सही भी दीजिएगा। आत्मदमन, चूँकि बौद्ध धर्म, जैन धर्म में काया क्लेश का पालन करते हुए लोग मृत्यु को प्राप्त होते थे, जबकि बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग को अपनाया गया है। यह अंतर हो जाता है। 58 नंबर, सांची क्यों विख्यात है? चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर, बौद्ध स्तूप, गुहा चित्रकारी, अशोक के शिलालेख। तो बौद्ध स्तूप के लिए सांची का बौद्ध स्तूप अशोक के द्वारा बनवाया गया था, विश्व प्रसिद्ध है, इसी के लिए महत्वपूर्ण है, विख्यात है। 59 नंबर क्वेश्चन, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? यह बार बार पूछा जाता है। तो महावीर का जन्म जो है वह ज्ञात्री कुल में हुआ था। 59 नंबर का आंसर जो है वह बी हो जाएगा। यह बार बार यह पूछा जाता है। भगवान बुद्ध अगर पूछे तो आंसर यहाँ पर शाक्य हो जाएगा साथियों। 60 नंबर क्वेश्चन है, बौद्धों के विश्वास अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? अत्रेय, मैत्रेय, नागार्जुन और कल्कि। यह आपको जवाब देना है। तो यहाँ पर मैत्रेय होगा। भगवान बुद्ध का मैत्रेय नाम से एक बार और जन्म होगा। इसका उल्लेख जातक कथा में किया गया है। 61 नंबर क्वेश्चन, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे? हड़प्पा सभ्यता में, उत्तर वैदिक काल में, बुद्ध काल में, मौर्य के काल में। 61 नंबर का जवाब देना है। भारत में जो सबसे पहले सिक्का मिला था वह 600 ईसा पूर्व का सिक्का है और 600 ईसा पूर्व के काल को भगवान बुद्ध के काल के नाम से हम लोग जानते हैं। और भारत में जो पहला सिक्का मिला उसको आहत सिक्का के नाम से संबोधित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा बुद्ध के काल में। 62 नंबर क्वेश्चन है, भगवान बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? जन्म, महाभिनिष्क्रमण, प्रबोध, महापरिनिर्वाण। तो बुल, बैल या वृषभ इसको कहते हैं, तो जन्म आंसर हो जाएगा। जन्म का प्रतीक चिन्ह बुल और कमल का फूल। 63 नंबर क्वेश्चन, अफगानिस्तान में बुद्ध की 2 विशाल मूर्तियों को निम्नलिखित में से किस स्थान पर नष्ट किया गया था? कंधार में, याकाउला में, बामियान में, मजार ए शरीफ में। तो साथियों, तालिबान की पहली जब सत्ता स्थापित हुई थी
यह जो स्थापित हुआ यह दूसरी बार हुआ। इसके पहले जो स्थापित किया गया था तालिबानों के द्वारा, उसी समय भगवान बुद्ध की सबसे विशाल, विश्व की सबसे विशाल मूर्ति थी, पत्थर द्वारा निर्मित, पाषाण की, और वह बामियान में था, जिसको तालिबान की सरकार ने नष्ट कर दिया था। तो यही आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? ये तो हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं और आप लोग इसको सही बनाइएगा। अशोक, कनिष्क, हर्ष, बिंदुसार। तो हर्ष के बारे में हम लोग चर्चा किए हैं। कन्नौज में 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन इसके द्वारा किया गया था। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म। इसका जवाब होगा बौद्ध धर्म। भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य की स्थापना किया था। 4 आर्य सत्य, जिसमें पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदय, तीसरा है दुख निरोध, और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो वह कहते हैं कि दुख अपने आप नहीं होता है, दुख का कारण है। और वह कारण क्या है? लालसा है, ईर्ष्या है, चाहत है। जब वह पूरा नहीं होता है तो हमारे मन को दुख पहुंचता है। इसीलिए इन्होंने कहा इच्छा सब कष्टों का कारण है। लेकिन वो कहते हैं कि इस दुख का निवारण भी है। ऐसा नहीं है कि दुख आपको हो गया तो उसका निवारण नहीं होगा, उसका मार्ग है। दुख निरोध की तरफ ले जाने वाली मार्ग, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा जिसको कहते हैं। और वह मार्ग क्या है? तो वह मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। 8 प्रकार के मार्ग उन्होंने बतलाया, जिसको अष्टांगिक मार्ग के नाम से हम लोग जानते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? त्रिपिटक, वेद, आर्य सूत्र, अंग। तो यहाँ विकल्प में अंग दिया हुआ है। सबसे प्राचीन जैन ग्रंथ का नाम है आगम। यही है, बौद्ध ग्रंथ में त्रिपिटक है, तो जैन धर्म में आगम। और यह आगम जो है 12 अंग और 12 उपांग में बटा हुआ है। इसको सम्मिलित रूप में 14 पूर्व कहते हैं। तो इसलिए विकल्प में यह अंग दिया हुआ है, तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए, लॉर्ड महावीर को बौद्ध ग्रंथ में कहा गया है अरहत, महावीर, बुद्ध, निगंठनाथ पुट। तो यही कहा गया है डी, बौद्ध ग्रंथ में। चूंकि इनको निर्ग्रंथ कहा गया है, तो उसी शब्द को यहाँ पाली भाषा में निगंठनाथ पुट के नाम से संबोधित किया गया है। 68 नंबर क्वेश्चन है यहाँ, निम्नलिखित में कौन सा पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, ऋषिपतन। तो भगवान बुद्ध को निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे, जिसको बोधि वृक्ष कहते हैं, वहीं पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और यह बोध गया में है। निरंजना नदी की पहचान वर्तमान में फल्गु नदी के रूप में किया जाता है साथियों। 69 नंबर क्वेश्चन, चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? हीनयान संप्रदाय, महायान संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय। भगवान बुद्ध की मूर्ति जो है सर्वप्रथम गंधार शैली के अंतर्गत बनाया गया था, और महायान शाखा या महायान संप्रदाय से यह संबंधित है। तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? अशोक मौर्य का रूमिनदेई स्तंभ, मूर्ति, पीपल वृक्ष, बौद्ध मठ। तो अशोक मौर्य का रूमिनदेई स्तंभ। अशोक ने भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं से सभी स्थलों का दौरा किया था, धम्म यात्रा किया था। और रूमिनदेई जब पहुंचता है तो यहाँ पर कर को घटा करके 1/8 भाग कर देता है। पहले 1/6 भाग लिया जाता था,
और रुमीनदेही में एक स्तंभ स्थापित कराता है, उसी में इस सब चीज़ों का वर्णन किया गया है। 71 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न, त्रिवर्ग, त्रिसर्ग, त्रिमूर्ति। तो त्रिरत्न कहलाते हैं। ये पहले भी चर्चा हो चुका है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। 72 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? तो भगवान बुद्ध की मृत्यु जो है वह 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ था। 73, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है? रामेश्वरम, कांची, मदुरई, श्रवणबेलगोला। तो दक्षिण भारत में कर्नाटक में वह क्षेत्र है और वह क्षेत्र है श्रवणबेलगोला। यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य जाकर के कायाक्लेश का पालन करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ था और यहीं पर गोमतेश्वर भगवान की मूर्ति भी स्थापित है और यह कर्नाटक का क्षेत्र है। अब है 74 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? मिलिंद पन्हो, पाली भाषा में यह लिखा गया है। डियोडोरसन प्रथम, डिमेट्रियस, मिनांडर, स्ट्रेटो प्रथम। यह तो आप लोग जान गए हैं, मिनांडर। इसी को बौद्ध ग्रंथ में मिलिंद कहा गया है। गौतम बुद्ध की मां का संबंध किस वंश से था? कोलिय वंश, शाक्य वंश, लिच्छवी वंश, इनमें से कोई नहीं। गौतम बुद्ध की मां महामाया देवी जो थी वह कोलिय वंश से संबंधित थी। ए आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर स्वामी, चेतक। तो पार्श्वनाथ थे। यह महावीर स्वामी से लगभग 250 वर्ष पहले हुए थे और इन्होंने भी जैन धर्म को लोकप्रिय बनाने का कार्य किया था। साथियों, यह काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे और राजपाट छोड़ करके इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था। 4 महाव्रत इनसे पूछा जाता है। 4 महाव्रत का इन्होंने प्रतिपादन किया था। इनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। इन्होंने अपने अनुयायियों को सफ़ेद वस्त्र पहनने का निर्देश दिया था और इनका प्रिय शिष्य का नाम था केसी। इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं पार्श्वनाथ के नाम पर, चूँकि इनकी ज्ञान की प्राप्ति जो है वह सम्मेद पर्वत पर हुआ था जो हजारीबाग के पास है। उसी सम्मेद पर्वत को आज पारसनाथ की पहाड़ी के नाम से हम लोग जानते हैं और इन्हीं के नाम पर, पार्श्वनाथ के नाम पर उसका नामकरण पारसनाथ की पहाड़ी जो है वह किया गया है। 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? तो 77 में आप जवाब दे सकते हैं, आसान है। चंद्रगुप्त, अशोक, और बिंदुसार, दशरथ। तो चंद्रगुप्त जो है यह जैन धर्म का अनुयायी था। बिंदुसार जो है वह आजीवक संप्रदाय का था। अशोक बौद्ध धर्म के थे और इनके पौत्र दशरथ जो हैं यह बौद्ध धर्म के थे। तो 2 और 4 जो है यहाँ आंसर हो जाएगा डी। 78 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका प्रबोधन, उनका गृह त्याग। तो गृह त्याग जो है महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। साथियों, 29 वर्ष की अवस्था में भगवान बुद्ध ने बिना किसी को बताए घर का त्याग कर दिया था और उसी को महाभिनिष्क्रमण के नाम से संबोधित किया जाता है। 79 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, राजगीर, अंग, कौशाम्बी और देवी पाटन। तो यह आपको बतलाना है राजगीर।
यह बौद्ध धर्म का भी महत्वपूर्ण केंद्र है और जैन धर्म का भी महत्वपूर्ण केंद्र है। अंग, यह 16 महाजनपद में एक अंग महाजनपद था जिसकी पहचान वर्तमान में भागलपुर के रूप में किया जाता है, और अंग को बिंबिसार ने जीत करके मगध साम्राज्य में मिला लिया था। तो यही है 80 नंबर क्वेश्चन। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया है? अर्धमागधी, पाली, हिंदी, संस्कृत। तो अर्धमागधी भाषा में जो है वह लिखा गया, जिसको प्राकृत भाषा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। स्यादवाद सिद्धांत है लोकायत धर्म का, शैव धर्म का, जैन धर्म का, वैष्णव धर्म का। आप यहाँ पर जवाब दे सकते हैं जैन धर्म का। सी इसका आंसर हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन, भगवान बुद्ध ने किस व्यक्ति को अंतिम व्यक्ति के रूप में बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? अंतिम यहाँ पूछा जा रहा है साथियों। तो उपाली, आनंद, चंपा, सुभद्र। सुभद्र हो जाएगा, यही अंतिम व्यक्ति थे। इसके बाद भगवान बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। 83 नंबर, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? 24 तीर्थंकर हुए जिसमें अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, 24वें तीर्थंकर। और महावीर स्वामी ने इस धर्म को सबसे ज़्यादा लोकप्रिय बनाया था। 84, महावीर की माता किसकी बहन थी? चेतक, अन्नोजा, सिद्धार्थ, देवानंदी। तो चेतक नरेश की यह बहन थी। वैशाली या लिच्छवी के यह शासक थे। 85 नंबर क्वेश्चन, अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था महायान बौद्ध संप्रदाय ने, हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, जैन धर्म ने, लोकायत शाखा ने। तो जैन धर्म से यह संबंधित है साथियों। अनुव्रत सिद्धांत अगर पूछ दे तो यहाँ आंसर जो है वह जैन धर्म हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? संप्रदाय भी कहते हैं श्वेतांबर संप्रदाय। दिगंबर और श्वेतांबर, वैशाली, वल्लभी, पावा और पाटलिपुत्र। साथियों, जैन धर्म में जो मतभेद उत्पन्न हो गया था, उस मतभेद को समाप्त करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया। लेकिन इसी जैन संगीति में जैन धर्म में 2 भागों में विभाजन हो गया। एक कहलाया श्वेतांबर और दूसरा कहलाया दिगंबर। सफ़ेद वस्त्र जो धारण करते थे उनको श्वेतांबर कहा गया, और जो वस्त्र विहीन रहते थे उनको दिगंबर कहा गया। दिगंबर को आकाशवृता भी हम लोग कहते हैं। तो यही आंसर हो जाएगा। 87 नंबर यहाँ क्वेश्चन है, जैन संग्रहालय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक या नेतृत्वकर्ता जो थे वह स्थूलभद्र थे। वह पाटलिपुत्र में थे और इन्होंने ही प्रथम जैन संगीति का अध्यक्षता भी किया था। और भद्रबाहु जो थे इन्होंने दिगंबर संप्रदाय का नेतृत्व किया था। 88 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? चंपा, पावा, समेध शिखर, उज्जयंत। यही है समेध शिखर, हजारीबाग के समीप। अब पार्श्वनाथ की पहाड़ी या पार्श्वनाथ की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन है, यह अंतिम क्वेश्चन है साथियों जैन धर्म और बौद्ध धर्म का। तो हमने इसमें कुल 89 क्वेश्चन को शामिल किया है। जमाली, यशूद, विपिन, प्रभास भगवान महावीर का दामाद था। तो यह तो आप लोग जानते हैं जमाली थे, और इन्हीं को सबसे पहले
उपदेश भी दिया गया था और सबसे पहले इन्होंने महावीर स्वामी का विरोध भी किया था। तो यही हम लोगों का क्वेश्चन रहा 1 से लेकर के 89 तक, जिसको हम लोगों ने 2 भागों में बांटा था साथियों। इसमें से आप लोगों ने बहुत अच्छा किया होगा, हमें विश्वास है, क्योंकि क्वेश्चन सब जाना पहचाना आप लोगों का है। अब थोड़ा सा हम लोग इस चैप्टर के बारे में भी चर्चा कर लें कि जो आपके परीक्षा में काम देगा। तो यहाँ हम लोग जैन धर्म के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट जोड़ लेते हैं साथियों। जैन धर्म में आप यहाँ देख रहे हैं तो प्रथम जैन संगति जो है वह पाटलिपुत्रा में हुआ। शासक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। अध्यक्ष इसके जो थे वह स्थूलभद्र थे। द्वितीय जैन संगति का आयोजन 512 ईस्वी में हुआ, बल्लभी, गुजरात के बल्लभी में हुआ, और इसके अध्यक्ष जो थे वह देवर्धि क्षमा शर्मन थे। तो यह आपको ध्यान रखना है। महावीर स्वामी का जन्म जो है वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, और महावीर स्वामी के पिता का नाम जो था वह सिद्धार्थ था। यहाँ पर यह भी ध्यान देने की बात है कि महावीर स्वामी के बाद प्रथम थेरा उपदेश देने वाला आर्य सुधर्मा था। महावीर स्वामी ने सर्वप्रथम चंदना नामक महिला को इस धर्म में दीक्षित किया था। भगवान बुद्ध ने प्रजापति गौतमी को किया था, तो महावीर स्वामी ने चंदना का। जैन भिक्षुओं के निवास स्थल को बसदे कहा गया है। साथियों, जैन धर्म का प्रभाव जो है वह स्थापत्य कला पर भी दिखाई देता है, जैसे दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जैसे रवि कृति द्वारा रचित हाथी गुम्फा अभिलेख। यहाँ पर एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि शासक से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वह जैन धर्म के अनुयायी थे। कलिंग के चेदी वंश के शासक खारवेल और अजातशत्रु के पुत्र उदयन भी जैन धर्म के अनुयायी थे। बौद्ध धर्म की अगर हम लोग बात करें तो भगवान बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था, सौतेले भाई का नाम देवदत्त था, और इसी देवदत्त ने सबसे पहले भगवान बुद्ध का विरोध जो है वह किया था। इनके गोत्र का नाम गौतम था, वर्ण जो था वह क्षत्रिय था साथियों। और भगवान बुद्ध ने 4 दृश्यों को देख करके इनका मन जो है सन्यासी बनने का, घर छोड़ने का हो जाता है। तो वह दृश्य था वृद्ध व्यक्ति को देखना, रोगी व्यक्ति को देखना, मृत शरीर को शमशान घाट ले जाते हुए देखना, और सन्यासी को देखना। सुजाता नामक महिला ने इनको अरुबेला स्थान पर खीर खिलाया था उपवास तोड़ने के लिए। साथियों, भगवान बुद्ध ने जिन 5 भिक्षुओं को उपदेश दिया था उनका नाम है वप, महनामा, कौंडिन्य, भद्दिये और अश्वजीत। तो इस रूप में भी आपको यहाँ ध्यान देना है। बौद्ध धर्म का सिद्धांत या नियम कानून जो है या उपदेश वह है 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, 10 शील, और बौद्ध धर्म का दर्शन है प्रतीत समुत्पाद। यहाँ पर एक बात मैं और भी कहना चाहूँगा कि राजगीर में जो प्रथम बौद्ध संगति हुआ था वह सप्तपर्णी गुफा में आयोजित किया गया था। साथियों, द्वितीय जो बौद्ध संगति वैशाली में हुआ उसके अध्यक्ष जो थे वह साबक मीर थे, और शासक जो थे वह कालाशोक थे। इसमें 700 बौद्ध भिक्षु शामिल हुए थे, इसीलिए इसको सप्त शतीका के नाम से भी हम लोग जानते हैं। बौद्ध धर्म के पतन में ब्रजयान शाखा का सबसे अधिक योगदान था, यह ध्यान देने की बात है। और यहाँ पर मैं एक बात यह भी कहना चाहूँगा कि भगवान बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश जो है वह श्रावस्ती में दिया था। वैशाली की नगर वधु आम्रपाली को, डाकू अंगुली माल को
और प्रसिद्ध व्यापारी अनाथ पिंडक को भी भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों का उत्पीड़क कहा गया है और गौड़ प्रदेश के शासक शशांक काफ़ी शक्तिशाली थे। उन्होंने बोध गया के मूल बोधि वृक्ष को काट दिया था। प्रसिद्ध हून शासक मिहिर कुल जो था, हजारों बौद्ध भिक्षुओं का कत्ल करा दिया था, क्योंकि यह शैव धर्म का अनुयायी था। इसीलिए बौद्ध धर्म का भारत से पतन हो गया। तो यह हम लोगों का महत्वपूर्ण एक चैप्टर था। हर बार बौद्ध धर्म और जैन धर्म से क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जाता है। कुछ मैंने जानकारी आप लोगों को शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, बहुत बहुत शुभकामना। फिर हम लोग इसके बाद अगले वीडियो में मिलेंगे, वहाँ क्वेश्चन कम होगा और वैष्णव धर्म और शैव धर्म के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुभकामना।